हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपने केवल 10th पास कर रखी है और ऐसी वैकेंसी चाहते हैं जो बेहतरीन हो, अच्छी भी हो? तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से वही बताने वाले हैं। देखिए, केवल एक सिंगल एग्जाम होगा केवल, उसी के बेस पर आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू होते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें फिजिकल बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो कौन कौन सी वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं तो बताइए। और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो वैकेंसी टाइप ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी निकली हुई है। जेंडर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो 12th और 10th दोनों ही मांगे हैं, यानी कि आपके 10th मिनिमम हो, 12th हो या ग्रेजुएशन हो, आप कुछ भी हो अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री मांगी है, डिप्लोमा मांगा बिल्कुल नहीं मांगा, डिग्री डिप्लोमा कुछ नहीं मांगा, केवल सिंगल एग्जाम है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम क्या रहेगा? बेसिक सिंगल एग्जाम रहेगा, यानी कि एक नॉर्मली एग्जाम होगा, इतना हार्ड नहीं होगा, बिल्कुल इजी होगा और हर कोई आसानी से क्लियर कर देगा। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी इसमें माय डियर स्टूडेंट 25,000 से शुरुआत है और सैलरी आपके डिपेंड करता है आपके वर्क पर। तो जैसे जैसे वर्क आप बढ़िया करेंगे आपकी सैलरी उसके अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी। अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं, आपका फिजिकल बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो आज मैं जो वैकेंसी की बात करने वाला हूं, देखिए यह है एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ भर्ती 2025 की निकल चुकी है। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब मैं आपको देखिए सारी एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल बताते हैं। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस को हम बाद में समझेंगे, पहले हम समझते हैं एज इसमें कितनी रहने वाली है। तो देखिए दो प्रकार की इसमें वैकेंसी निकली है, यानी कि दो पोस्ट हैं एयरपोर्ट ग्राउंड में। देखिए एक थे एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, एक है लोड की, यानी कि दो दो आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। एक ग्राउंड पे जो आप ग्राउंड पे काम करते हैं, यानी कि यात्री चेकिंग, उनके टिकट या उनसे एयरपोर्ट लाइन टिकट आरक्षण, इस तरीके की जो वैकेंसी होती है उनकी। और एक होता है आपका लोड, यानी कि जो सामान उठाते हैं या किसी अटैची के लिए आप उसे लेके जाते हैं जिसपे हम अटैची रखते हैं, यानी कि इस तरीके की वैकेंसी है। तो दोनों अलग अलग हैं। क्या क्या रहने वाला है देखिए। अगर मैं प्यारे बच्चों एज की बात करूं, एज इनमें 18 से लेकर 30 साल तक आपकी रहने वाली है। किसके लिए रहेगी? ये रहेगी आपके लिए ग्राउंड स्टाफ के लिए। अगर एक लोड वाले बच्चे, ये है आपकी ग्राउंड स्टाफ, क्या है? ग्राउंड स्टाफ के लिए रहेगी। अगर प्यारे बच्चों लोड वाले के रहते हैं तो उसके लिए एज जो मांगी है 20 से लेकर 40 साल के बीच उपस्थित होनी चाहिए। यानी कि अगर इतनी एज है आपकी तो आप इसको भर सकते हैं। कौन से? लोड वाले, LOAD, लोडर्स, जो लोडर्स होंगे, ये आपके ग्राउंड स्टाफ की रहेगी। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो देखिए इसकी भी क्वालिफिकेशन अलग मांगी है, इसकी भी इन्होंने क्वालिफिकेशन अलग मांगी है। अब अगर मैं इसी की क्वालिफिकेशन की बात करूं तो देखिए ग्राउंड स्टाफ की जो है, ग्राउंड स्टाफ की जो ग्रेजुएशन जो इन्होंने मांगी है क्वालिफिकेशन, ये केवल 12th पास मांगी है। यानी कि इसे बार जो बच्चे 10वीं पास कर चुके हैं उसको वो नहीं भर सकते, वे 12th पास वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपने अगर ग्रेजुएशन भी करी तो भी अप्लाई कर सकते हो। बस अपनी एज का ध्यान रखना है, 18 से 30 साल के बीच में उपस्थित होने चाहिए। आपको 3 साल जो ओबीसी वाले को छूट मिलती है वो भी मिलेगी, यानी कि ओबीसी वाले को 3 साल की छूट, SC ST वालों को 5 साल की छूट भी मिलेगी। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है लोड वालों के लिए क्या मांगा, तो इनके लिए कुछ नहीं मांगा, इनके लिए 10th पास मांगे, केवल 10th पास। अगर आप 10th पास करो हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th पास कर रखी है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये वाले तो आप जो 12th पास करो हैं या ग्रेजुएशन वाले हैं वो दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, जो ग्राउंड स्टाफ के लिए और लोडर्स के लिए भी, लोड्स के लिए। क्लियर? चलिए ये भी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है इसमें बात प्यारे बच्चों फीस की। तो चलिए मैं फीस की बात कर लेता हूं। तो फीस भी देखिए अलग अलग रहने वाली है। अगर ग्राउंड स्टाफ की मैं बात करूं तो ये ग्राउंड स्टाफ के लिए 350 रुपए रहने वाले हैं इसमें। अगर मैं बात करूं लोड्स की, तो लोड के जो बच्चे रहेंगे जो इसे भरेंगे फॉर्म को, उनके जो फीस रहेगी, उनकी फीस रहने वाली है 250 रुपए। यानी कि आपको अलग अलग चार्ज, अलग अलग जो वैकेंसी है उनके लिए अलग अलग चार्ज रखा गया। अब बात आती है सर ये अप्लाई कब से हैं, तो ये अप्लाई ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं। जैसे कि आज आपको तारीख पता है 11 है, ये 10 तारीख से चालू हो गई हैं और ये लगभग 2 महीने चलेंगी, यानी कि 21 सितंबर तक ये फॉर्म को अप्लाई
करेंगे, यानी कि लगभग 1.5 से 2 महीने के बीच में आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। तो टाइम बहुत है, बहुत आराम से डिटेल पढ़ के आराम से भरना। अब बात आती है हु कैन अप्लाई, यानी कि अप्लाई कौन कर सकता, तो ये मैं बता चुका हूँ। ऑल इंडिया के जितने भी हैं मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बात इतनी तो हो गई। अब चलिए इसकी जो है हम सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लेते हैं, ये क्या है। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस को मैं अच्छे से डिटेल से समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, क्या क्या इसमें सबसे पहले चाहिएगा। अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। क्या होगा, रिटन एक एग्जाम होगा। जैसे आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो रिटन एग्जाम के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। क्या होगा, इंटरव्यू। और इंटरव्यू होगा किसका, ये भी आपको ध्यान लगे, केवल ग्राउंड स्टाफ का। जो ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए ये इंटरव्यू होगा, और बाकी औरों के लिए उधर नहीं होगा, यानी कि जो अदर भरेंगे उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए रिटन एग्जाम सबके लिए होगा, चाहे वो ग्राउंड वाले भरें चाहे लोड वाले भरें, उन एग्जाम सबका होगा, पर इंटरव्यू आपका ग्राउंड स्टाफ का होगा केवल। अब बात आती है कि इंटरव्यू में बात आती है क्या क्या पूछेंगे। इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछेंगे, नॉर्मल सी चीज पूछेंगे, जो एयरपोर्ट से रिलेटेड सामान है उसी से बात होगी, नॉर्मल चीज पूछेंगे। मैंने कहा ना एग्जाम बहुत बेसिक है, केवल इसमें देखिए खाना पूर्ति है बूझने के पर्पज से। सिंगल देखिए जितनी इन्हें वैकेंसी चाहिए लगभग 14,000, तो 14,000 में जैसे मान लो फॉर्म बहुत सारे भरे जाएंगे तो उसकी छटनी के लिए ये काम करा जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी क्वालिफिकेशन। अब इंटरव्यू के बाद जो है माय डियर स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सही है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। इसके बाद जो है आपका मेडिकल होगा। मेडिकल, अगर मेडिकल आपका होने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी। बात आती है इसमें कि रिटन एग्जाम में अब क्या होगा। भाई आपको पता सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम जब क्वालिफाई कर लोगे तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपका मेडिकल होगा। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या मांगे जाएंगे, आपका आधार कार्ड मांगे जाएंगे, 8-10 फोटो आपको लेके जाने हैं। आपको क्या करना है, एक पैन कार्ड आपका जो होगा अगर हो तो लगा देना, एक कास्ट सर्टिफिकेट होता है आपका, एक एज प्रूफ होता है ये, और आपके क्या एक आपके ईमेल आईडी और एक आपका फ़ोन नंबर, ये कंप्लीट आपको पता होने चाहिए, वही इसमें बूझे जाएंगे। सही है। मेडिकल नॉर्मल होगा, कोई हाथ पैर टूटा गूंगा बहरा तो नहीं है, सबको स्पष्ट सुन लेता है, सारे काम कर लेता है, कोई डाउट तो नहीं है, केवल इतनी सी बात है। चलिए ये तो बात रही। अब बात आती है रिटन एग्जाम में क्या क्या होगा, क्योंकि ये तो सबको समझ में आ गया होगा। अगर मैं रिटन एग्जाम की माय डियर स्टूडेंट बात करूं तो रिटन एग्जाम में देखिए आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने, 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 ही मार्क्स मिलेंगे। और इसके लिए जो टाइम रहेगा 90 मिनट रहेगा। कितना, 90 मिनट। 100 क्वेश्चन 100 मिनट, उसके लिए 90 मिनट। अब 100 क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे वो मैं बता देता हूँ। अगर मैं प्यारे बच्चों इसकी बात करूं जीके एंड जीएस की, तो जीके एंड जीएस, इसके लिए आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो चलिए रीजनिंग के भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक सब्जेक्ट अलग होएगा एवीएस। क्या होगा, एवीएस, यानी कि AVIATION, एवीएस, एवीएस नॉलेज का होगा। उसमें भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 100, और 100 ही मार्क्स हो गए। अब बात आती है एवीएस नॉलेज क्या होती है। देखिए ये क्या होती है, मैं इसको थोड़ा सा समझा दूं। ये प्यारे बच्चों एरोप्लेन और एयरपोर्ट से रिलेटेड जानकारी होती है केवल, यानी कि एयरपोर्ट में क्या क्या होता है थोड़े से उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एयरप्लेन के बारे में थोड़े से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। बस आप नेट पे इतने सर्च करके अपने तैयारी कर सकते हो। तो चलिए ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात आती है इसमें सैलरी की। अगर मैं सैलरी बात करूं तो सैलरी इसमें मैंने बताया 25,000 से स्टार्टिंग है। अगर लास्ट सैलरी की बात करें लगभग 40,000 के प्लस सैलरी इसकी जाने वाली है, यानी कि डिपेंड करेगा आपके काम पर कौन सी वो काम देंगे और उसकी सैलरी क्या होगी। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है प्यारे बच्चों इसमें
जो है एयरपोर्ट ग्राउंड की स्टाफ की जो भर्ती है उसमें पोस्ट कितनी है, लोड वालों की कितनी है। देखिए एयरपोर्ट जो ग्राउंड भर्ती है, ग्राउंड स्टाफ की जो भर्ती है उसकी अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो उसमें 1017 पोस्ट निकली हुई हैं। अगर मैं प्यारे बच्चों लोड वालों की बात करूं तो उसके लिए आपको 429 पोस्ट देखने को मिलेंगी। बट एक कंडीशन इसमें भी है, लोड जो ग्राउंड स्टाफ है वो मेल फीमेल दोनों के लिए है, परंतु लोड वाले केवल मेल ही इसको भर सकते हैं, फीमेल इस पे कार्य नहीं करेंगी क्योंकि इस लोड का काम है, थोड़ा सा हैवी काम होता है। तो इसमें ऐसा मेल फीमेल नहीं भर सकती, केवल मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। ग्राउंड स्टाफ में दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इतनी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए अच्छी बात है। अब बात आती है सर हम इसको फॉर्म को कहाँ जाके भरे, यानी कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो इस फॉर्म को अप्लाई करें। तो चलिए इसको भी अच्छे से समझा देते हैं। अगर मैं इसमें वेबसाइट की बात करूं तो चलिए उसको भी समझा देता हूं। मैं बात करता हूं, देखिए ये है IGI, क्या है एवीएस, क्या है ये प्यारे बच्चे, एवीएस क्या है सर्विस, क्या है प्यारे बच्चों, सर्विस और PVT यानी कि प्राइवेट लिमिटेड, LTD प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि देखिए एक प्राइवेट कंपनी है पर परमानेंट क्या माने जॉब है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, प्राइवेट है बट परमानेंट है और एयरपोर्ट में है। एयरपोर्ट तो अपना में बेहतरीन है, 25 से 40 रुपये वैकेंसी है, फुल फैसिलिटी मिलेगी, हर चीज़ की कोई दिक्कत है ही नहीं है। आपका इसमें इंटरव्यू भी नहीं है, तो इस बात का आपको ध्यान रखते हुए आपने अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक और शेयर करके जरूर बताएं।